आप जीता जागता सबूत है, आप सबको पता है। मैं खून की आंसू रो रहा हूँ। ये कौन सी हुकूमत के लोग होंगे जो एक बाप को लाताल्लुक करेंगे? मेरे ख्याल से कोई भी दुनिया का ऐसा कानून नहीं है जो 4 मासूम बच्चों को बाप से अलग किया जाए। अगर औरत ने अपना मजहब चेंज किया, अपना धर्म चेंज किया, ऑलरेडी मुसलमान के बच्चे हैं 4। फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल, फरा बतूल हैदर के लगते जिगर हैं, वो मेरे साथ ज्यादती किया जा रहा है। मैं रियासतों को, तमाम इंसानी हुकूक के तंजीमों को खुदारा कहता हूं कि आप इस बात पे एक्शन उठाएं ताकि 4 मासूम बच्चों की जिंदगियों को बचा सकें। आप सबको, आला इदारों को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, हिंदुस्तान की। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। झूठ के पाँव नहीं होते। सीमा हैदर जो आपके देश की भाभी, आपके विकास की, आपकी खुशहाली की चाबी है ना, उसने जो नया कांड किया एक पाकिस्तानी लड़के के साथ, उस लड़के ने क्या क्या नए इंकशाफात खुलासे किए, आप लोग सुनेंगे, आप लोगों के होश फाख्ता हो जाएंगे, आप लोगों के नीचे से ज़मीन खिसकना शुरू हो जाएगी। आप दिल थाम के सुनिए दोस्तों। मैं आप लोगों को ऐसे हक़ाइक़ सुनाना चाहता हूँ और दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा कि सीमा अभी भी पाकिस्तानी लड़कों के संपर्क में है। ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि और भी नेपाल में कुछ ऐसे गिरोह हैं। बल्कि इस लड़के का बयान सुनिए, आपको मैं लड़के की तस्वीर भी दिखाऊंगा, उसका वीडियो जो हमारे पास आई है, मैंने सीधा पॉइंट्स लिखे हैं, वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। आप सुनते जाइएगा दोस्तों, आप लोग सुनेंगे ना, होश उड़ जाएंगे। आपके देश में बैठकर आपका नमक खाकर जिस तरीके से वो कर रही है ना, मोदी और योगी को बस अब हम क्या कहें। मोदी और योगी के नाक के नीचे सब खेल तमाशा जारी है दोस्तों। झूठ के पाँव नहीं होते और जब साजिश का नकाब उतरता है तो चेहरे भयानक दिखाई देते हैं। ठीक है, पाकिस्तान से भागने वाली, अपने वतन की मट्टी से गद्दारी करने वाली और वहां बैठकर पाकिस्तान को बुरा भला कहने वाली सीमा हैदर का वो कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया है, जिसने भारत के नाम नेहाद सिक्योरिटी इदारों और गोदी या मोदी मीडिया के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। आप सुनेंगे ना, यकीन करें मज़ा आ जाएगा। आज मैं आपके सामने वो सनसनीखेज इंकशाफात रखने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो पाकिस्तान के एक शहरी, एक नागरिक ने मीडिया पर आकर वो धमाकेदार सबूत पेश कर दिए हैं जिसने सीमा हैदर और उसके पूरे गैंग की नींदें उड़ा दी हैं। ये पूरा गैंग है दोस्तों। आज आप लोगों ने वीडियो आखिर तक देखनी है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूँ, आज वीडियो देखिएगा, लाइक अभी से ठोक दीजिए। ये आपके देश में सीमा के ऊपर एक आप कह सकते हैं एक नया विस्फोटक, क्या बोलते हैं उसको, आगे हिंदी में हमें नहीं आता, तो दिल थाम कर बैठे क्योंकि आज सीमा और उसकी नंद अंजलि का असली चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब होने जा रहा है। सीमा और उसकी नंद अंजलि दोस्तों, पाकिस्तान के एक लड़का है, मीडिया, एक नागरिक है, मीडिया के सामने आकर दावा किया कि मक्कार सीमा हैदर ने अभी हाल ही में, अभी रिसेंटली, यानी सिर्फ 2-3 दिन पहले उसे वीडियो कॉल पर राब्ता किया। वही सीमा जो भारत में बैठकर खुद को सत्ती सवत्री साबित करने की कोशिश करती है, वो मैसेंजर पर कॉल्स करके पाकिस्तानियों से पैसे मांग रही है। आप लोगों को सबूत दूंगा, ज़रा रुकिए। और हद तो देखिए, इस घिनौने खेल में वो अकेली नहीं बल्कि उसके साथ उसकी नंद अंजलि भी शामिल है, जिसको 64 दांतों वाली कहा जाता है, चूहे की तरह मुंह है उसका, अंजलि, वो भी इस धंधे में शामिल है। उस पाकिस्तानी लड़के का दावा है कि ये दोनों मिलकर पाकिस्तान के लोगों को जाल में फंसाती हैं और पैसे बटोरती हैं। ये कोई नया धंधा नहीं। उस लड़के ने इंकशाफ किया कि जब सीमा पाकिस्तान में थी तब भी वो इससे और दीगर लोगों से लाखों रुपए लूट चुकी है। यानी प्यार का नाटक सिर्फ एक दिखावा था, असल कहानी तो लूट मार और पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी थी। पहले भी इसके साथ वो संपर्क में रही थी, झांसा दिया, पैसे लूटे, लेकिन इसने फिर उसी ने उसके फेसबुक होगा, इसने फिर राब्ता किया। अब इसको पता चल चुका था, ये भी आगे खामोश रहा, जैसे जैसे वो बोलती रही, या ये फिर उनको बोलता था कि ठीक है मैं पैसे भेजूंगा, तुम ये करो वो करो, तो वो सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग उस लड़के के पास है, वो भी आप लोग देखेंगे। बात सिर्फ पैसे मांगने तक महदूद नहीं। इस पाकिस्तानी लड़के ने जो दावा किया वो इंतहाई शर्मनाक है। उसने बताया कि उसके पास ऐसे वीडियो सबूत मौजूद हैं जो बताने के लायक भी नहीं हैं। ये अंजलि
बबीता रानी, इन सब के ये सब बेड मिल के लाइव मतलब उसमें जो वीडियो कॉल होती है उस पर वो करते थे। सीमा हैदर और उसकी नंद अंजलि ने कैमरे के सामने वो गलीज और गंदी हरकतें की जिन्हें कोई गैरतमंद इंसान देख भी नहीं सकता। ये है उस औरत की असल हकीकत जो भारत जाकर हिंदुस्तानी तहजीब का लिबादा ओढ़कर बैठी है, सनातनी बनकर और मोदी योगी की फर्माबरदार बनकर वहाँ पे बैठी है। शरीफ औरत, सती सवित्री अपने आप को कहलाने वाली, उसके अब आप उसके घिनौने जो फेल हैं वो देखिएगा, वो सुनिएगा। वो पस से पर्दा इस हद तक गिर चुकी है कि पैसे बिटोरने के लिए अपने जिस्म और गलीज हरकतों का सहारा ले रही है। उस लड़के का कहना है कि मेरे पास एक एक सेकंड का सबूत मौजूद है और वो वक्त दूर नहीं जब ये वीडियोस मैं एक्सपोज करूँगा, मतलब इसको रिलीज़ करूँगा और उस मकार औरत का असली रूप आप सब के सामने आ जाएगा, जिसको आप कहते को सीमा भाभी हमारे देश की, हमारे भारत के विकास की चाबी। हाँ, मुबारक हो सीमा, ऐसी सीमा आप ले जाएं, आप रखें, हमारे 4 बच्चे वापस दे दें। दोस्तों आप सुनिए वो सबसे बड़ा इंकिशाफ जो इस बात पर मोहर सब्त करता है कि सीमा हैदर कोई आम भागने वाली औरत नहीं बल्कि एक तयशुदा मंसूबे का हिस्सा थी। ये कोई वो नहीं है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीमा ने खुद उस पाकिस्तानी लड़के को वीडियो कॉल पर बताया कि नेपाल के रास्ते उसकी और भी बहुत सारी सहेलियां भारत पहुंच रही हैं जो वहां काम कर रही हैं, पहुंच रही हैं जो वहां पे काम करेंगी, उसी ग्रुप, उसी गैंग का हिस्सा। समझ रहे हैं ना, सीमा की तरह ये पूरा गैंग है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक बाकायदा गैंग है। जिस तरह सीमा को एक सोची समझी प्लानिंग के तहत नेपाल के रास्ते भारत बुलाया गया ताकि उसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके, बिल्कुल इसी तरह अब मज़ीद लड़कियों को नेपाल के रास्ते भारत स्मगलिंग की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो सरहद पार बैठकर काम कर रहा है और मोदी सरकार के नाक के नीचे ये सारा गैंग काम कर रहा है, उनकी ये गतिविधियाँ चल रही हैं। समझ रहे हैं ना? सुनकर हैरत का झटका लगेगा आपको। सीमा हैदर ने उस लड़के के सामने गरूर और तकब्बर से दावा किया है। उसने जो दावा किया वो सुनिएगा। सीमा ने उसको बड़े तकब्बराना अंदाज में, घुमंड में आके उसने क्या कहा उस लड़के को, ये सुनिए। मुझे यहाँ मोदी और योगी हर महीने फंड्स देते हैं, ठीक है, वो उस लड़के से भी मांग रही है, सबसे वो कह रही है मुझे योगी और मोदी भी फंड देते हैं। मेरे लिए खसूसी कार्ड बने हुए हैं। कार्ड कौन से? ATM कार्ड, जिससे जब चाहे पैसे निकलवा लें। यही नहीं, वो रात के अंधेरे में कहीं जाकर खसूसी ट्रेनिंग भी ले रही है। सीमा ने उसको बताया कि मैं ट्रेनिंग भी ले रही हूँ, ठीक है ना। और उसका गरूर देखिए, वो कहती है कि देखो मुझे गैर कानूनी तौर पर भारत आए 4था साल शुरू हो चुका है। योगी मोदी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा क्योंकि उन्होंने ही मुझे पाला पोसा हुआ है। समझ रहे हैं ना? लेकिन आज तक किसी कानून, किसी अदालत या किसी पुलिस ने मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं की। क्या हाल है भाई? अच्छा, मैंने पूरे सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है। योगी के ख़ास बंदे और पुलिस के बड़े बड़े अफसरान रोज़ मेरे घर आते हैं। अब घर, वो हम पंजाबी में कहते हैं आम लेना आंदन, आम लेने आते हैं। आम के आम, गुठलियों के दाम। वो बड़े बड़े लोग क्यों आते हैं सीमा के घर में? कोई वहाँ पे मंदिर बना हुआ है? नहीं भाई, समझने की कोशिश करें। जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, आप लोगों को जवाब ही मिल रहा है साथ। बड़े बड़े अफसरान रोज़ाना मेरे घर आते हैं, सीमा ने उसको बोला, और मेरे हाथ का पका हुआ खाना खाते हैं और उंगलियां चाटते हैं। वाह सीमा भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। आपके जो मांस मीट पका हुआ है ना, उसका ही स्वाद ही कुछ और है, क्योंकि सीमा खाती है मांस मीट, इसलिए मैंने बोला है। क्या ये कानून की हुक्मरानी है? क्या ये कानून है? एक गैर कानूनी घुस बैठिए के सामने पूरा भारतीय निज़ाम घुटने टेक चुका है और वहाँ बैठकर कानून का मजाक उड़ा रही है। पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है। सुनिए वो इंकिशाफ जिसने इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया है। उस पाकिस्तानी लड़के ने जब सीमा से कहा कि तुम वहाँ जो मर्जी करो लेकिन मासूम बच्चों को हैदर के हवाले कर दो, तो सीमा आगे से क्या जवाब दिया, उसका जवाब सुनिएगा दोस्तों। उसने जो जवाब दिया ना, आप लोग सुनेंगे, आप लोग होश फाख्ता हो जाएंगे। सीमा ने इंतहाई ढिठाई से कहा, इन 4 बच्चों में से 2 बच्चे, जो मतलब ये जो 4 बच्चे हैं वो तो मेरे हैं, जो 2 बच्चे हैं ना, जो 2 भारत में उसने पैदा किए हैं, वो कहीं और से उठाए हैं, मतलब गोद लिए हैं। उसने ये तस्लीम कर दिया कि ये किसी और के हैं। वो बच्चे की माँ बन ही नहीं सकती, ठीक है ना। ये बात सुनकर
मतलब हैरत होती है कि जब पूरी दुनिया को पता है, सबको पता है, फिर ये सिस्टम क्या कर रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि फिर ये जो हम डिबेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बहस तमहीज़ कर रहे हैं, तो ये बॉर्डर खोल देने चाहिए। वहाँ जो नेपाल और भारत का बॉर्डर है, वो कोई आए कोई जाए। जब सीमा आपके देश में घुसी और आप उसको पलकों पे दिल में जगह दी हुई है, तो फिर लोग बोलेंगे, कहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।